जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा वो संत रूप में प्रकट, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है। अब देखना ऋषि मना, ये 18वां श्लोक है, 18वां मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 18वां। ऋषि मना ये ऋषिकृत सर्वसा, ऋषिकृत सर्वसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषी शिशन संत सोम विराजमानु राजती सटूप। अब देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है कि सोम, बिल्कुल ठीक है, सोम माने सोम स्वरूप परमात्मा, अमर रूप परमात्मा, जिसके बारे में 17वें श्लोक मंत्र में कहा गया है, वो सोम स्वरूप अर्थात अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ महिष है, जो महान वह परमात्मा तृतीयम धामम, तृतीयम धाम देवान और पितरान जैसा ही न ज्ञान है, लेकिन ये तृतीयम धाम देखे हम, तृतीयम धाम से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। इन्होंने तो उठपटांग करना ही था। इसका सीधा अर्थ है कि तृतीय धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान है, उसमें रहता है। विराजमान है तो एक देशीय है और साकार है। अच्छा, दूसरा ये है उसको प्रकाश करने वाला है, सतूप है, सतुमान है। अब सतूप का अर्थ होता है सटूप, ये सतूप नहीं है, ये सटूप है। ये देखना नीचे, यहां देखना, ये सटूप है, सटूप। इसको सटूप का अर्थ होता है गुंबज। सटूप माने गुंबद होता है, ये गोल आकार का गुंबद, मंदिर नुमाना। तो इसका अर्थ है वो परमात्मा उस तीसरे धाम यानी सतलोक में एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर एक सटूप माने उसमें एक गुंबद के अंदर विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है, विराट है, विराजम अनु विराजमान राजती, विराजम अनुराजती, राजती माने तेजो में शरीर युक्त है। इसका अर्थ ये बनता है जो इस दास ने किया है, क्योंकि जिसको मौखिक वास्तविक ज्ञान नहीं सृष्टि रचना का, तो वो किसी भी सदग्रंथ का अनुवाद नहीं कर सकता। जैसे रामायण का मौखिक ज्ञान नहीं जिस व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को